हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र ज्योग्राफी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है सूर्य। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सूर्य यानी सन सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य का वह भाग जो हमें आंखों से दिखाई देता है उसे प्रकाश मंडल कहते हैं। नासा के अनुसार अगर बात करें तो सूर्य का काल पृथ्वी से 109.2 गुना बड़ा है। कितना गुना? तो 109.2 गुना बड़ा है, याद रखिएगा। सूर्य की माध्य त्रिज्या 6,95,508 किलोमीटर है। सूर्य के कोर में अत्यधिक उच्च तापमान लगभग 1,50,00,000 डिग्री सेंटीग्रेड के कारण उपस्थित सभी पदार्थ गैस और प्लाज्मा के रूप में मिलते हैं। प्लाज्मा द्रव की ठोस, द्रव एवं गैस के अतिरिक्त चौथी अवस्था है। सूर्य की सतह का तापमान नासा के अनुसार अगर बात करें तो 5,500 डिग्री सेंटीग्रेड है। सूर्य की समस्त ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है, याद रखिएगा। सूर्य की समस्त ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय अभिक्रियाओं को दो भागों, नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन में बांटा जा सकता है। जहां नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में एक भारी नाभिक दो या दो से अधिक छोटे नाभिक में टूटता यानी विखंडित होता है, वहीं नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में दो छोटे नाभिक आपस में संलयित होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। तो याद रखिएगा, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में क्या होता है और नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में क्या होता है। तो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में एक भारी नाभिक दो या दो से अधिक छोटे नाभिकों में टूटता है या विखंडित होता है, और नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में दो छोटे नाभिक आपस में संलयित होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। देखिए, तारों से मुक्त होने वाली ऊर्जा, उष्मा और प्रकाश का कारण नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। तारों में 1 से 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान पर हाइड्रोजन के परमाणु आपस में संलयित होकर हीलियम का निर्माण करते हैं, याद रखिएगा। सूर्य ग्रहण की स्थिति कब होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो सूर्य ग्रहण की स्थिति तब होती है जब चंद्रमा यानी मून सन और अर्थ के बीच यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। यह स्थिति सूर्य ग्रहण कहलाता है। तो याद रखिएगा, सूर्य ग्रहण की स्थिति तब होती है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। यह स्थिति केवल प्रतिपदा या अमावस्या को ही होती है। यह स्थिति जो है कब होती है? प्रतिपदा यानी न्यू मून डे या अमावस्या को। इस स्थिति में पृथ्वी का जो भाग सूर्य की ओर होता है वही चंद्रमा की छाया पड़ती है। साथ ही पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। यही कारण है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण पृथ्वी के सभी भागों पर एक साथ दिखाई नहीं देता है। यह केवल सीमित भू क्षेत्र में ही दिखाई देता है। सूर्य का वह बाहरी भाग जो बिना किसी यंत्र के सामान्य आंख से केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है उसे कोरोना कहते हैं। हीरक वलय यानी डायमंड रिंग का दृश्य पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय जब चंद्रमा सूर्य को पूर्णतः ढक लेता है, इसके कुछ सेकंड पूर्व या कुछ सेकंड बाद दिखाई देता है। हीरक वलय परिधि रेखा पर दृष्टिगत होता है। किसी भी परिस्थिति में पूर्ण सूर्य ग्रहण, याद रखिएगा, 7.5 मिनट यानी 7.5 मिनट से अधिक नहीं हो सकता है। सूर्य के प्रकाश मंडल से सौर तूफान तीव्र गति से निकलता है, जिस कारण वह सूर्य की आकर्षण शक्ति को पार कर अंतरिक्ष में चला जाता है। इसे सौर ज्वाला कहते हैं। जब यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो हवा के कणों से टकराकर रंगीन प्रकाश उत्पन्न करता है, जिसे उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। सौर ज्वाला जहां से निकलती है वहां काले धब्बे दिखाई पड़ते हैं, जिसे सौर कलंक यानी सन स्पॉट कहते हैं। यह सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग होते हैं। चंद्रमा अथवा सूर्य के चारों ओर पच्छाव एवं पच्छाव स्तरीय बादलों के प्रतिबिंब से बने श्वेत दूधिया रंग के छल्ले को प्रभामंडल कहते हैं, याद रखिएगा। पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी पर 4 जनवरी, याद रखिएगा, पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे निकटतम दूरी पर कब आती है? तो सूर्य, याद रखिए, पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी पर 4 जनवरी को आती है और इस स्थिति को उपसौर कहते हैं यानी पेरिहिलियन कहते हैं। 4 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकटतम दूरी पर आती है
और इसके विपरीत 4 जुलाई को पृथ्वी जो है सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है और इस स्थिति को अपहिलियन यानी अपसौर कहते हैं। तो पूछा जाता है उपसौर और अपसौर किसे कहते हैं, या उपसौर की स्थिति क्या होती है, अपसौर की स्थिति क्या होती है, याद रखिएगा। देखिए खगोलीय इकाई लंबाई मापने की इकाई है। यह इकाई सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी के बराबर होती है। अन्य इकाइयों में इसे इस प्रकार समझा जा सकता है, मीटर में 149.598 गुणे 10 के पावर 9, मिलीमीटर में 149.59 गुणे 10 के पावर 12। याद रखिएगा, इस पर आधारित जो प्रश्न पूछे गए इसको भी एनालिसिस करेंगे। सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं। सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं। देखिए इसमें जो ऑप्शन दिया गया है डाउटफुल ऑप्शन है। सूर्य के केंद्र में अत्यधिक उच्च तापमान लगभग 1,50,00,000 डिग्री सेंटीग्रेड के कारण उपस्थित सभी पदार्थ गैस और प्लाज्मा के रूप में मिलते हैं। उल्लेखनीय है कि प्लाज्मा द्रव की ठोस, द्रव और गैस के अतिरिक्त चौथी अवस्था है। सेकंड प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है किसके द्वारा? सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा। याद रखिएगा, तारों से मुक्त होने वाली ऊर्जा, उष्मा और प्रकाश का कारण नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। तारों में 1 से 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान पर हाइड्रोजन के परमाणु आपस में संलयित होकर हीलियम का और साथ ही ऊर्जा का निर्माण करते हैं। ध्यान रखिएगा। थर्ड नंबर है, हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है। हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है केवल पूर्णतः पथचिन्ह के परिधि क्षेत्रों पर, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। डायमंड रिंग यानी हीरक वलय का दृश्य पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय जब चंद्रमा सूर्य को पूर्णतः ढक लेता है, इसके कुछ सेकंड पूर्व या कुछ सेकंड बाद परिधि रेखा पर दिखाई पड़ता है। याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 4 है, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। तो इसका सही जवाब है न्यू मून डे, यानी प्रतिपदा या क्या अमावस्या को। सूर्य ग्रहण की स्थिति तब होती है जब चंद्रमा सन और अर्थ यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, जिससे जो सूर्य है, सन जो है, इसका प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता है। यह स्थिति सूर्य ग्रहण कहलाती है और यह स्थिति केवल प्रतिपदा या अमावस्या को ही होती है। याद रखिएगा। 5 नंबर है, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो आपको मालूम है सूर्य ग्रहण कब होता है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, कमेंट करके बताइए। इसका सही जवाब है चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, सी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 6 देखिए, खग्रास यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भूक्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है, ऐसा क्यों? पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भूक्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है, क्यों दिखाई देता है? देखिए इसका जो कारण है बताइए। क्योंकि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तब सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है। इस स्थिति में पृथ्वी का जो भाग सूर्य की ओर होता है वही चंद्रमा की छाया पड़ती है। साथ ही पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। यही कारण है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण पृथ्वी के सभी भागों पर एक साथ दिखाई नहीं देता है तथा यह केवल सीमित भूक्षेत्र में ही दिखाई देता है। 7 नंबर है, सूर्य का प्रभामंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। सूर्य का प्रभामंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। इसका सही जवाब है पच्छाद मेघों के हिम स्फटिकों में, यानी सी ऑप्शन। और इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, चंद्रमा अथवा सूर्य के चारों ओर पच्छाद एवं पच्छाद स्तरीय बादलों के प्रतिबिंब से बने श्वेत दुधिया रंग के छल्ले को प्रभामंडल कहते हैं। याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 8 है, एक खगोलीय एकक औसत दूरी है। एक खगोलीय एकक औसत दूरी है पृथ्वी और सूर्य के बीच की, ए ऑप्शन। खगोलीय इकाई लंबाई मापने की इकाई है। यह इकाई सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी लगभग 150 × 10 के पावर 6 किलोमीटर के बराबर होती है।
प्रश्न संख्या 9 है, सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है? सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है? 150 × 10⁶ किलोमीटर, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 10 है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? बताइए, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? इसका सही जवाब है 149.6 मिलियन किलोमीटर। 11 नंबर है, पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है कब? तो देखिए 3 जनवरी को, निकटतम उत्तर 3 जनवरी। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर जनवरी के प्रथम सप्ताह में होती है। इस स्थिति को पेरिहिलियन यानी उपसौर कहते हैं। इसके विपरीत जुलाई के प्रथम सप्ताह में पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है और इस स्थिति को अपहिलियन यानी अपसौर कहते हैं। सामान्यतः उपसौर की स्थिति 4 जनवरी या उसके निकटतम तिथि या 2 या 3 या 5 जनवरी को होती है और उसी प्रकार अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को होती है। याद रखिएगा। देखिए 4 जनवरी जो उपसौर की स्थिति है, इस समय जो पृथ्वी है सूर्य के सबसे निकटतम दूरी पर होता है और जो 4 जुलाई है इस समय पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी पर होता है। तो इसे उपसौर और अपसौर कहते हैं। 12 नंबर है, सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? आपको मालूम है सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? 109 गुना। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। देखिए नासा के अनुसार अगर बात करें तो सूर्य का आकार पृथ्वी से 109.2 गुना बड़ा है। सूर्य की जो मात्र त्रिज्या है सूर्य की, सन की, वो कितना है? तो 6,95,508 किलोमीटर है और पृथ्वी की 6,378 किलोमीटर है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में बुध ग्रह के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रश्न में या किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। थैंक यू।